नमस्कार दोस्तों, 24-25 क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान। देखिए क्या दिया है, देख लेते हैं। सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। चलिए तो पहला सवाल देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है 1776 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है मध्यम वर्ग। जल्दी जल्दी आप लोग देखिए और रिवीजन कीजिए। कट्टरपंथी जिकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? इसका जो आंसर है जिकोबिन्स क्लब की। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? इसका राइट आंसर है 1804 ईस्वी में। होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध से। छठा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी ये सबसे बड़ी नदी है। 7वां में है भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो 18 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है इसकी अक्षांश। 8 नंबर में है भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर है हिमालय। 9 नंबर में है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है कपास उगाने के लिए काली मिट्टी की सबसे जरूरत है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 11 में दिया गया है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। इसका जो राइट आंसर है लोगों द्वारा शासन होता है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है लोकतंत्र में जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जो अपनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है BR अम्बेडकर को माना जाता है। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग, सेवाएं, कृषि, खनन। जो भारत में क्या है कृषि होती है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से भी जानते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पूंजी। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? विनिर्माण, कृषि, सेवाएं या निर्माण। तो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कृषि क्षेत्र को माना जाता है। अगर द्वितीयक पूछेगा तो जहाँ पर हम लोग सामान को बेच करके हम लोग बेचते हैं, बना करके बेचते हैं, वो द्वितीय में होता है। और तीसरा काम जो तृतीय क्रिया का क्षेत्र में जो आएगा, जैसे टीचिंग करना, सेवा देना, ये सब जो तृतीय क्रिया के क्षेत्र में आता है। इसके बाद 19 नंबर में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है?
74.04% है इसका राइट आंसर। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? इसका राइट आंसर है NSSO। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? पुनः पूर्ति मतलब फिर से उसको निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो नवकरणीय संसाधन से संबंधित है। गैर नवीनीकरणीय संसाधन में वैसा संसाधन होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक। 25 में नारजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो इसका हथौड़ा का दराती, तिरंगा, लाल झंडा या स्वास्तिक? जो इसका आंसर है स्वास्तिक। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल? इसका राइट आंसर है हिंदी। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण? इसका राइट आंसर है आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो इसका आंसर है ऊपरी परत की मिट्टी जो होती है सबसे उपजाऊ होती है। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या पुलिस? जो इसका आंसर है कार्यपालिका। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है, बिजली है, बायोमास है, पवन है? तो इसका आंसर है पवन। वर्ल्ड स्ट्रेंथ एजेंसी कहाँ है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? स्थानांतरण खेती, आदिम खेती, गहन गहन कृषि? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सेम आप लोग एकदम याद करके जाइएगा, ये एक मॉडल क्वेश्चन से 100% बचता है, इसलिए आप लोग जरूर याद करके जाइए एग्जाम में। 33 में ग्रामीणों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए आराम से आप लोग पढ़ करके जाइए, एग्जाम में सही करके आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? इसका राइट आंसर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन होता है? तो प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र? प्रस्थान और आगमन दोनों के कारण ही क्या जो है जनसंख्या कभी बढ़ती है कभी घटती है। वह रेखा नहीं, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा क्या है? वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, ये नहीं होगा।
वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती ये भी नहीं है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। इसका राइट आंसर होगा सी। 37 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्ण आलमचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था? लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति। इसका राइट आंसर है जाति से संबंधित। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अंतिम सवाल दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, कराची। तो इसका जो राइट आंसर है कराची में किया गया था। ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होगी। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो आप लोग नए हैं और देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।